हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है फेसबुक से रिलेटेड, जो कि फेसबुक की नोटिफिकेशन बार में आपको शो होगी। आप साइड में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो नोटिफिकेशन आपको शो हो रही है। उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइज टूल्स, फेसबुक प्रॉब्लम। मतलब कि ये है कि आपको मैं बता देता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये ज़्यादातर इसलिए आती है कि जो आपसे कोई गलती हो जाती है उसकी वजह से ही आती है, जिसके अंदर ये फेसबुक क्या करेगी, फेसबुक आपके जो मोनेटाइजेशन टूल है आपके अकाउंट के, उनको बंद कर देगी। उस वजह से ये आपको बताने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए आपको ये नोटिफिकेशन भेजी जाती है। उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है कि जैसे कि 5 रीज़न की वजह से वो आपके मोनेटाइजेशन टूल्स को क्या करना है, वो बंद कर देती है। बंद करने का मतलब ये है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। और कौन कौन सी वो 5 बातें हैं वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि किन रीजन्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और जब आप कोई गलती कर देते तो आपको बताने के लिए सारी चीज़ें आती हैं। वैसे इसका कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसके अंदर रिव्यू करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप उसको रिव्यू करते हैं। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आप रिव्यू करते हैं, तो आपकी जो अकाउंट है उसको मैनुअली चेक किया जाता है, फिर उसके बाद वो मोनेटाइज भी हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहली है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस, मतलब कि उनके हिसाब से जो भी उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनके हिसाब से आपको चलना होता है। जैसे कि अगर उन्होंने उसके अंदर स्पैम, स्कैम या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, और जो कि उनके उनके हिसाब से जो कम्युनिटी गाइडलाइंस और जो उनके अंदर आती हैं उनके हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं, जैसे कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है, टाइटल्स वगैरह, और फिर कुछ न्यूडिटी, सबसे मैंने बात है न्यूडिटी, असली जो वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह आपने अपलोड करती हैं उनकी वजह से होती है, ठीक है। या फिर उसके अंदर स्पैम हो रहा है या फिर स्कैम हो रहा है, आपने कोई लिंक्स वगैरह ऐसी लगा दी हैं जिस वजह से कि वहाँ से स्कैम हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी। और सबसे मेन बात है कि इनकी एआई मॉडरेटर जो होता है वो पकड़ लेता है सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद वो सिस्टम को नोटिफिकेशन देता है। सिस्टम आपको नोटिफिकेशन देती है जिससे कि आपके मोनेटाइजेशन टूल को डिसेबल कर देती है। एक तो कम्युनिटी गाइडलाइंस वाली प्रॉब्लम हो गई, दूसरी होती है मोनेटाइजेशन इशू। मोनेटाइजेशन इशू के अंदर क्या होती है कि जो आपको मेनली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है मोनेटाइजेशन इशू की जो प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से। तो उसके अंदर भी आपके जो मोनेटाइजेशन टूल है उसको भी डिसेबल कर देती है। उसके अंदर आती है जैसे कि कंटेंट यूज़, ठीक है, मतलब जो रीयूज़ कंटेंट जो आपने करा है उसके अंदर उस चीज़ को भी। और फिर उसके अंदर आता है कि रिपीटेड वॉयलेंस, मतलब रिपीटेड वॉयलेंस ऐसी ऐसी चीज़ें मोनेटाइजेशन इशूज़ के अंदर आती हैं जो कि मोनेटाइजेशन टूल्स को डिसेबल कर देती हैं। और फिर आता है इनएक्टिविटी, मतलब कि आप अपने अकाउंट से, मतलब जो आपका फेसबुक अकाउंट है उसके अंदर आप इनएक्टिव हो, मतलब बहुत टाइम हो गया आपने कोई रील्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं गई, तो इनएक्टिविटी की वजह से भी आपके मोनेटाइजेशन टूल को डिसेबल कर देती है फेसबुक। फेसबुक का एआई पता बहुत ज़्यादा तगड़ा है, वो और यूट्यूब से भी ज़्यादा तगड़ा है इसका फेसबुक का एआई। और चौथा होता है कि मैनुअल रिव्यू, मतलब कि जब आपका अकाउंट को मैनुअल रिव्यू, जैसे आपने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा और मैनुअल रिव्यू उसका हुआ, मैनुअल रिव्यू होने के बाद वो क्या करेगा, वो आपके चैनल को जो है मोनेटाइजेशन टूल को उनको डिसेबल कर देगा। उनको कोई सस्पेक्टिव चीज़ मिलती है तो उसके अंदर जो भी सस्पेक्टिव चीज़ उसके अंदर मिलती है तो उस वजह से वो मैनुअली रिव्यू लेने के बाद उसको जो है मोनेटाइजेशन टूल को उसको भी डिसेबल कर देता है। इसकी ये भी एक प्रॉब्लम होती है जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अपना अकाउंट भेजा होता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर पाँचवा होता है एक तो पेमेंट और आइडेंटिटी इशू, मतलब कि अगर जैसे कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, ठीक है, आइडेंटिटी इशू आ जाता है फिर उसके बाद में, तो आपका जो आइडेंटिटी इशू है उसको करने के लिए वो वीडियो वेरिफिकेशन भी मांगते हैं। अगर आपने वीडियो वेरिफिकेशन उनको दे दिया, अगर उससे वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं वरना फिर वो दोबारा वीडियो वेरिफिकेशन मांगते हैं। तो ये सारे मैनुअली चेक होते हैं। और फिर एक आता है पेमेंट इशू। पेमेंट इशू मतलब कि ये कि आपने जो अकाउंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें लगाए हैं बैंक अकाउंट की रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या है कि आपकी जो पेमेंट है वो गलत चीज़ें हो सकती है, तो इस वजह से वो रोक देते हैं उसको। ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें इसके अंदर आती हैं और आपको इन सारी 5 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।